नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। रोजाना सुबह 7 बजे मैं हाजिर हूं आपके लिए 10 राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और व्याख्या के साथ। रोजाना ये क्लास लगाते रहिए। जो इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहा है वीडियो को लाइक, अच्छे अच्छे कमेंट और अपने व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से दूसरों को भी इसके बारे में बताएं और आप इस क्लास को रोजाना लगाएं। फिलीपींस में आयोजित 36वें अंतरराष्ट्रीय बायोलॉजी ओलंपियाड 2025 में जयपुर की किस छात्रा ने रजत पदक जीता है? आयोजन कहां हुआ? फिलीपींस में। कौन सा? 36वें अंतरराष्ट्रीय बायोलॉजी ओलंपियाड। और इसमें हमारे राजस्थान के अंतर्गत आता है जिला जयपुर, और जयपुर की एक छात्रा ने जीता है रजत पदक। अगर देखें तो हमारे राजस्थान के अंतर्गत एक बालिका, एक छात्रा जिसका नाम आता है भव्य गुणवाल। भव्य गुणवाल। और भव्य गुणवाल जो है वो है हमारे राजस्थान के जयपुर की, और इस जयपुर की छात्रा ने 20 से 26 जुलाई 2025 तक फिलीपींस में आयोजित हुई 36वें अंतरराष्ट्रीय बायोलॉजी ओलंपियाड प्रतियोगिता में भाग लिया और भाग लेकर कौन सा पदक जीता? रजत पदक। तो 20 से 26 जुलाई 2025 तक 36वें अंतरराष्ट्रीय बायोलॉजी ओलंपियाड 2025 का आयोजन फिलीपींस में। फिलीपींस में आयोजित 36वें अंतरराष्ट्रीय बायोलॉजी ओलंपियाड 2025 में किस जिले की? जयपुर की। किसने? भव्या गुमाल ने। कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता है। इसमें 77 देशों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। भव्या ने इससे पहले रोमानिया में आयोजित 21वें अंतरराष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीता था। तो हमारे राजस्थान की जयपुर की एक छात्रा भव्य गुवाल ने 21वें अंतरराष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड प्रतियोगिता में भाग लेकर कौन सा पदक जीता था? तो स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट, राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में कितने डेयरी बूथों का आवंटन किया जाएगा? राजस्थान के अंतर्गत शहरी क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के अंतर्गत बनाए जाएंगे डेयरी बूथ, और डेयरी बूथ की अगर संख्या पूछे तो संख्या आ जाएगी 2500 यानी कि 2500। राजस्थान के अंतर्गत सर्स डेयरी बूथ आवंटन को लेकर पॉलिसी में आवश्यक संशोधन किया जाएगा। इसके लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। तो राजस्थान के 2500 शहरी क्षेत्रों में डेयरी बूथों का आवंटन किया जाएगा, जिसके लिए कितने सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है? तो 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। सचिवालय में 30 जुलाई 2025 को डेयरी मंत्री, राजस्थान के डेयरी मंत्री हैं जोराराम कुमावत जी, इनकी अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक, और इस बैठक में डेयरी सेवाओं के विस्तार एवं बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से निर्णय लिया गया। तो 30 जुलाई 2025 डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत जी, इनकी अध्यक्षता में सर्स डेयरी बूथ आवंटन को लेकर जो है वो संशोधित करने की बात, जिसमें 5 सदस्यीय कमेटी का गठन, और राजस्थान में बनाए जाएंगे 2500 डेयरी बूथ। 5 सदस्यीय कमेटी के अंतर्गत डॉक्टर समित शर्मा, डीएलबी के निदेशक जुईका प्रतीक चंद्र शेखर, नगर निगम आयुक्त डॉक्टर गौरव सैनी, और आरसीडीएफ एमडी श्रुति भारद्वाज, और दूध संघ जयपुर के एमडी है मनीष फौजदार, इनको शामिल किया गया। अब आता है हमारे राजस्थान के अंतर्गत बजट घोषणा हुई थी 2024-25, और 24-25 के तहत राजस्थान के अंतर्गत कितने नए डेयरी बूथ जो है वो खोले जाने की घोषणा की गई थी? तो 2500 नए डेयरी बूथ खोले जा रहे हैं। इसके तहत 2000 बूथों के लिए 11,536 ऑनलाइन आवेदन आ चुके। नेक्स्ट, राजस्थान में किस विभाग के द्वारा राज्य के निवासियों को स्मार्ट मीटरों के लाभों के बारे में शिक्षित करने के लिए एक स्मार्ट मीटर जागरूकता अभियान शुरू किया जाएगा? हमारे राजस्थान के अंतर्गत लगाए जाएंगे स्मार्ट मीटर के लाभ, और लाभ के साथ साथ उनकी जानकारी देने के लिए, शिक्षित करने के लिए एक अभियान, और ये अभियान स्मार्ट मीटर जागरूकता अभियान, और ये अभियान चलाया जाएगा। एक तो हमारे राजस्थान के अंतर्गत आ जाता है ऊर्जा विभाग के साथ साथ अगर हम देखें तो आ जाती है राजस्थान की बिजली वितरण कंपनियां, यानी कि जितने डिस्कॉम हैं, डिस्कॉम और ऊर्जा विभाग निवासियों को स्मार्ट मीटर
बिजली मीटरों के लाभों के बारे में शिक्षित करने के लिए एक स्मार्ट मीटर जागरूकता अभियान शुरू कर रही है। हमारे राजस्थान के अंतर्गत लगाए जाएंगे स्मार्ट मीटर। अब ऊर्जा विभाग उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटरों के लाभों और विशेषताओं के बारे में शिक्षित करने के लिए घर घर जाकर सूचनात्मक पर्चे बांटना शुरू करेगा। राजस्थान के ऊर्जा मंत्री अगर पूछे कौन है, तो ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर। इन्होंने घोषणा की है कि स्मार्ट मीटर लगाने की शुरुआत ऊर्जा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के घरों से होगी, उसके बाद अन्य सरकारी कर्मियों के घरों में भी की जाएगी। तो यानी राजस्थान के अंतर्गत ऊर्जा विभाग के जितने अधिकारी हैं और जितने कर्मचारी हैं, पहले उनके घर पर, उसके बाद जो सरकारी कर्मचारी हैं, फिर उसके बाद में आम जो है वो सब घरों में लगाए जाएंगे। नेक्स्ट, 16 से 30 अगस्त 2025 तक कजाकिस्तान में होने वाली एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के कितने निशानेबाज भाग लेंगे? आयोजन कब होगा? 16 से 30 अगस्त 2025 तक। कहां होगा? कजाकिस्तान में। कौन सी चैंपियनशिप? एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप। इसमें राजस्थान के अगर पूछे कितने खिलाड़ी हिस्सा लेंगे या कितने खिलाड़ियों ने भाग लेने की बात बताई है, तो 24 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। कजाकिस्तान के सिमकेट शहर में 16 से 30 अगस्त 2025 तक आयोजित होने वाली एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान का सबसे बड़ा दल हिस्सा लेगा, जिसमें राजस्थान के 24 निशानेबाज इस एशियाई चैंपियनशिप में पदक पर निशाना साधेंगे। जिसमें निशानेबाज कौन कौन है? अमित शर्मा एयर पिस्टल, भावेश शेखावत एवं प्रदीप शेखावत 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल, विवान कपूर ट्रेप, मानिनी कौशिक 50 मीटर राइफल प्रॉन, हर्षवर्धन काव्या, भानु प्रताप सिंह, अनुष्का सिंह भाटी डबल ट्रेप और शिखा चौधरी एयर पिस्टल जूनियर, पोशिका गुप्ता, अभिनव चौधरी व सौमिल चौधरी 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल जूनियर, अभिनव व उमेश चौधरी 50 मीटर फ्री पिस्टल जूनियर, अभिनव चौधरी 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल जूनियर, मानवेंद्र व दीपेंद्र शेखावत, तेजल नातावत 50 मीटर राइफल प्रॉन जूनियर में और धीरेन्द्र भाटी एयर राइफल यूथ, गिरीश गुप्ता एयर पिस्टल यूथ, विनय प्रताप व यादवेंद्र सिंह डबल ट्रेप जूनियर और अजनेय सिंह व राजवीर सिंह स्किट यूथ प्रतियोगिता में भाग लेंगे। तो इसका मतलब है कि भाग या आयोजन अगर हम देखें तो आयोजन जो है वो किया जाएगा 16 से 30 अगस्त 2025 कजाकिस्तान में। राजस्थान से भाग लेंगे 24 खिलाड़ी जो है, इनमें जो खिलाड़ी स्वर्ण रजत या कांस्य पदक जीतेगा वो अपने आप में क्या हो जाएगा? इंपोर्टेंट हो जाएगा। और चाहे रिटमेंट्स है या कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी की बात करें, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें खेल टॉपिक जो है वो आपका रहता ही रहता है। नेक्स्ट, सवाई मानसिंह स्टेडियम परिसर में स्थित राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन एकेडमी भवन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? राजस्थान के अंतर्गत राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन एकेडमी भवन, और इस भवन का नाम जो है वो क्या कर दिया गया है? बदल दिया गया है। राजस्थान के अंतर्गत राजपुताना क्रिकेट एसोसिएशन का गठन हुआ था 1931 में अजमेर में, जिसका मुख्यालय था। बाद में जो है वो बना दिया गया था राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन, ठीक है, जिसके अंतर्गत अगर हम देखें तो उसमें आता है एक भवन, अकेडमी भवन, और इस अकेडमी भवन का नाम बदलकर जो है वो रख दिया गया है मेजर ध्यानचंद भवन, मेजर ध्यानचंद भवन। अब मेजर ध्यानचंद जो है वो किस खेल से संबंधित हैं? हॉकी, हॉकी का जादूगर। इनके जन्म दिवस पर 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो 29 जुलाई 2025 को राजस्थान खेल परिषद ने सवाई मानसिंह स्टेडियम में बनी आरसी एकेडमी का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद भवन करने का फैसला किया था, जिसे खेल विभाग ने भी स्वीकारते दिया है। अब क्रिकेट से जुड़ी बिल्डिंग का नया नाम हॉकी से जुड़े खिलाड़ी के नाम पर रखने को लेकर प्रदेश के क्रिकेटरों में नाराजगी थी। यानी कि क्रिकेट एसोसिएशन है लेकिन नाम रखा है हॉकी के खिलाड़ी पर। लेकिन क्रिकेट जगत और राज्य के युवा खिलाड़ियों की भावनाओं के अनुसार हमारी कमेटी का प्रस्ताव है कि सवाई मानसिंह स्टेडियम स्थित आरसी एकेडमी का नया नाम जो है वो महाराजा रणजीत सिंह, फादर ऑफ इंडियन क्रिकेट, जिनके नाम से देश की सबसे प्रतिष्ठित रणजी ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता खेली जाती है, उनके नाम पे रखा जाए। तो इसका मतलब है क्रिकेट
प्रेमियों की ये गुजारिश यानी कि उन्होंने अपील की है कि राजस्थान के अंतर्गत जो सवाई मानसिंह स्टेडियम में आरसी एकेडमी का जो नाम है वो महाराजा रणजीत सिंह के नाम पे जो है वो रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट, बहुत ही अच्छा और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन राजस्थान के हिस्ट्री इतिहास से बनता है कि राजस्थान के किस जिले में 4500 साल पुरानी 4500 साल पुरानी हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। हम ये कहते हैं कि जी हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, ठीक है, साइंस टेक्नोलॉजी। तो आप ये देखो कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, कल्चर, साइंस टेक्नोलॉजी का अपडेट डाटा जो है वो होता है आपका करण जी के। तो हमारे राजस्थान की बात करें तो जिला आता है आपका जैसलमेर, और जैसलमेर जिले के अंतर्गत एक स्थान है रामगढ़ तहसील के पास राताड़िया री डेरी। कौन सी? राताड़िया री डेरी नाम की जगह से 4500 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं। खोजकर्ताओं ने मिट्टी के बर्तन, भट्टी, चूड़ियां और अन्य कलाकृतियों की खोज की है। तो राजस्थान के किस जिले में? जैसलमेर जिले में कितने साल पुरानी? 4500 साल पुरानी कौन सी कालीन? हड़प्पा कालीन सभ्यता के क्या मिले हैं? अवशेष। और ये जैसलमेर में रामगढ़ तहसील में रातड़िया डेरी, उस स्थान पर जो है वो मिट्टी के बर्तन, भट्टी, चूड़ियां और अन्य कलाकृतियों की जो है वो खोज की गई है। खोजकर्ताओं की बात करें तो इनकी खोज जो है वो रिसर्चर की बात करें तो दिलीप कुमार सैनी जी हैं, पार्थ जगाणी, चतर सिंह जाम रामगढ़ राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर के प्रोफेसर हैं जिनका नाम आता है जीवन सिंह खरकवाल। राजस्थान विश्वविद्यालय के इतिहास और भारतीय संस्कृति विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डॉक्टर तमेग पंवार। इतिहास एवं भारतीय संस्कृति विभाग के रिसर्च असिस्टेंट डॉक्टर रविंदर देवरा और प्रदीप कुमार गर्ग। इन्होंने जो है वो ये खोज की है। और अब मिला क्या है? तो भारत पाक सीमा से इस इलाके में बड़ी संख्या में मर्द भांड, टेरिकोटा वस्तुएं, चूड़ियां, पत्थर के उपकरण, चट पत्थर से बने ब्लेड प्राप्त हुए हैं। खास बात यह है कि यहां से वेज आकार की ईंटें भी मिली है। तो पूछा जा सकता है कि हमारे राजस्थान के जैसलमेर के अंतर्गत जो 4500 साल पुरानी सभ्यता मिली है उनमें से कौन सा अवशेष मिला या नहीं मिला? तो इसमें मर्दबान, टेरिकोटा वस्तुएं, चूड़ियां, पत्थर के उपकरण, चट पत्थर से बने ब्लेड, और खास बात है कि वेज आकार की ईंटें मिली है जिनका उपयोग गोलाकार भट्टियों और दीवारों के निर्माण में किया जाता रहा होगा। इस स्थल की दक्षिणी ढलान पर एक प्राचीन भट्टी की खोज की गई है जिसकी निर्माण शैली है मोहनजोदड़ो और गुजरात के कानमेर जैसी जगहों से मेल खाती है। इस खोज के माध्यम से स्पष्ट होता है कि हड़प्पा सभ्यता केवल नदी किनारे सीमित नहीं थी बल्कि यह कठिन जलवायु और जीवन स्थितियों वाले थार मरुस्थल तक भी फैली हुई थी। नेक्स्ट, 1 अगस्त से 2 सितंबर 2025 तक 33 दिवसीय नेत्र कुंभ का आयोजन कहां किया जाएगा? यानी कि आज से 2 सितंबर 2025 तक 33 दिवसीय एक आयोजन नेत्र कुंभ, और यह नेत्र कुंभ जो है आयोजन किया जाएगा हमारे राजस्थान के अंतर्गत रामदेवरा में। कहां किया जाएगा? रामदेवरा में। नेत्र कुंभ का मुख्य उद्देश्य है लाखों लोगों को मुफ्त नेत्र जांच, चश्मा वितरण और मोतियाबिंद जैसी गंभीर बीमारियों के लिए मुफ्त सर्जरी प्रदान करना। तो राजस्थान के अंतर्गत रामदेवरा अभी मेला, और इस मेले के अवसर पर 1 अगस्त से 2 सितंबर 2025 तक 33 दिवसीय नेत्र कुंभ का आयोजन जो है वो किया जाएगा। पिछले 3 कुंभ मेलों में नेत्र कुंभ महाशिविर का सफल आयोजन करने वाली संस्था सक्षम, कौन सी है? सक्षम, इस बार रामदेवरा मेले में नेत्र कुंभ का आयोजन करेगी। तो किस संस्था के द्वारा? तो यह भी पूछा जा सकता है। फिर आता है 26 से 29 जुलाई 2025 तक जयपुर में आयोजित 23वीं स्क्रीन शॉट गन शूटिंग प्रतियोगिता में 12 के किस खिलाड़ी ने सिल्वर मेडल जीता? आयोजन कब हुआ? 26 से 29 जुलाई 2025। कहां? जयपुर में। कौन सी? 23वीं स्क्रीन शॉट गन शूटिंग प्रतियोगिता। तो यह भी पूछा जा सकता है कि 23वीं स्क्रीन शॉट गन शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन कहां हुआ? जयपुर में। कब हुआ? 26 से 29 जुलाई 2025। इसमें हमारे राजस्थान के अंतर्गत एक जिला आता है 12, और 12 जिले के अंतर्गत एक खिलाड़ी, और उस खिलाड़ी ने कौन सा मेडल जीता? सिल्वर मेडल जीता है।
तो नाम आता है यदुराज सिंह। यदुराज सिंह। और यदुराज सिंह ने जो है वो कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। तो जयपुर में आयोजित 23वीं स्क्रीन शॉट गन शूटिंग प्रतियोगिता 26 जुलाई से 29 जुलाई तक चली। इस प्रतियोगिता की बात करें तो यह प्रतियोगिता हर वर्ष आयोजित की जाती है। प्रतियोगिता में राजस्थान के विभिन्न जिलों से कुल 70 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। नेक्स्ट, जर्मनी में आयोजित 32वें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में चौमू की किस खिलाड़ी ने 20 किलोमीटर रिले धीमी चाल में ब्रॉन्ज मेडल जीता है? अब देखो, आयोजन कहां हुआ? जर्मनी में। कौन सा? 32वें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हमारे राजस्थान के अंतर्गत चौमू, और चौमू की रहने वाली एक खिलाड़ी की अगर हम बात करें तो इस खिलाड़ी की खेल अगर बात करें तो 20 किलोमीटर रिले धीमी चाल से संबंधित है। और कौन सा मेडल जीता है? तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है, जिसका नाम आता है महिमा चौधरी। तो राजस्थान के अंतर्गत चौमू की महिमा चौधरी, जिसने 20 किलोमीटर रिले धीमी चाल के अंतर्गत भाग लिया, और कौन सा मेडल जीता? तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नेक्स्ट, चिकित्सा विभाग के द्वारा 2 पुत्रियों के जन्म के बाद नसबंदी कराने पर बालिका संबल योजना के तहत कितने रुपए की सहायता राशि दी जाएगी? बालिका संबल योजना जो अभी वर्तमान में चिकित्सा विभाग के द्वारा काफी चर्चा में है, और उसमें दी जाने वाली राशि अगर पूछे तो कितनी है? 30 हजार रुपए। राजस्थान के अंतर्गत आता है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना शुरू की है, ताकि लोगों की सामाजिक सोच में बदलाव आए। यदि कोई दंपत्ति 2 बेटियों पर नसबंदी करवाता है तो उसे सुकन्या समृद्धि खाते में स्वास्थ्य विभाग 30 हजार रुपए जमा कराएगा। यानी कि एक बालिका को कितने हैं? 30 हजार। जब इस योजना की पूर्व की बात करें तो पहले 10 हजार रुपए दिए जाते थे। योजना के तहत 2 पुत्रियों के जन्म के बाद नसबंदी कराने वाली दंपत्ति की प्रत्येक बालिका के नाम पर 30 हजार रुपए की एक मुश्त राशि सुकन्या समृद्धि खाता व अन्य डाक योजनाओं में जमा करवाई जाएगी। यानी कि एक बालिका को 30 हजार है, 2 बालिकाओं को 60 हजार रुपए है। इसमें परिपक्वता 21 वर्ष की उम्र या 18 वर्ष की उम्र में विवाह अथवा शिक्षा के लिए आंशिक निकासी का प्रावधान किया गया है। वही माता पिता या अभिभावक को 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी दिया जाएगा। तो अब यहां ध्यान दे लेना, बालिका संबल योजना, और बालिका संबल योजना के तहत जो है वो माता पिता यानी अभिभावक को दुर्घटना बीमा जो है वो कितने रुपए का है? तो 2 लाख रुपए का। योजना के तहत बालिका की आयु 5 वर्ष तक होनी चाहिए, यानी कि जन्म से 5 वर्ष तक की बालिका है तो उस बालिका को इस योजना का लाभ मिलेगा। आवेदन उसी जिले में किया जाना है जहां नसबंदी करवाई गई हो। सरकारी या मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों में, एनजीओ में नसबंदी करवाने वाले राजस्थान के मूल निवासी पुत्र रहित दंपत्ति इस योजना में पात्र होंगे। पुत्र रहित यानी कि लड़का नहीं होना चाहिए। पूर्व में पूछा गया क्वेश्चन, कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, चर्चित नवनेरा बांध राजस्थान के किस जिले में है? तो राइट आंसर है आपका कोटा। क्वेश्चन फॉर यू के तहत आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर देना आपको मेन कमेंट बॉक्स में। जोधपुर की जेवलिन थ्रो खिलाड़ी उमा चौधरी ने अमेरिका में आयोजित हुई विश्व पुलिस खेलों एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 47.86 मीटर का भाला फेंककर कौन सा पदक जीता है? तो हमारे राजस्थान के अंतर्गत किस जिले की जोधपुर की खिलाड़ी का नाम उमा चौधरी, किस खेल से संबंधित है? जेवलिन थ्रो से है। प्रतियोगिता कहां हुई? विश्व पुलिस खेलों एथलेटिक्स प्रतियोगिता। 47.86 मीटर का थ्रो करके कौन सा पदक जीता है? ये क्वेश्चन जो है वो आपके लिए, जिसका आंसर आपको देना है। और जो रोजाना ये क्लास लगती है इसमें आप कोशिश किया करो कि इस क्वेश्चन को ढूंढा करो, इसका आंसर जो है वो लिखा करो।